दोस्तों कहा जाता है कि औरत की यदि पांव बहकती है, पांव फिसलती है, तो इसका दो वजह होती है। या तो उसका पति सही टाइम पर खुराक, जो भोजन अपना जिस्म की जो चाहत होता है वो पूरी तरीके से दे नहीं पाता, या तो फिर उस पति ही नपुंसक होने का कारण बन सकता है। दो रीजन अक्सर देखने को मिलता है। इसी सिलसिलेवार तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक महिला ने अपने पति के रहने के बावजूद भी वो दूसरे गैर मर्द से संबंध बनाती है, और इस कदर संबंध बनाती है कि अपने पति को ही हत्या कर डालती है। और सोशल मीडिया के जमाना एक ऐसा है कि एक छोटी सी यदि बूंद से यदि अखबार में जानकारी मिलता है सोशल मीडिया पर, तो न जाने लाखों करोड़ों लोगों के पास न्यूज पहुंचता है। और जैसी ये न्यूजें पहुंचती है, प्रशासन ने इंफॉर्मेशन देकर के भेजती है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करती है। करने के बाद करोड़ों के संख्या में जब इसके बारे में जानते हैं तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी ने अपने पति के रहने के बावजूद भी गैर मर्द से संबंध कैसे बना सकती है। अब बनाती है एक तो दरअसल एक घटना कुछ अलग ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही दोस्तों एक अपना ही पति को हत्या कर देती है। कुछ न कुछ इसका चाल जो है जरूर है, कुछ पहले से साजिश रचा हुआ जरूर हो सकता है। आज इसी साजिश के तौर पर जो कहानी है, उस कहानी को हम सिलवार तरीके से दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं ये उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में एक शहर पड़ता है देहरादून, और देहरादून के अंतर्गत एक इलाका है, वो उस इलाके का नाम रहता है विकास नगर। विकास नगर इलाके में बहुत सारे रूम रेंट देते हैं अपने किराए पे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। उसी इंडस्ट्री एरिया के आसपास के रहने वाला एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अरुण सिंह है। अरुण सिंह काफी पैसे से धनी मनी थे, अच्छे इनका पैसा था, कंपनियों में भी इनका कई कारखाना था और एक काम में करवाते थे, और साथ ही साथ इनका अपने कमरे पर भी रूम रेंट दिया करते थे। तब से ही घर वाले ने, फैमिली वाले ने दोस्तों मिल करके इस अरुण सिंह के जो शादी है एक रमिता सिंह से कर दी जाती है। जैसी शादी होता है, शादी होने के बाद एक साल भी दोस्तों नहीं गुजरता है। अब एक साल के बाद ही धीरे धीरे जो रमिता और अरुण सिंह जो घर पे रहते हैं, उसी दौर पे शाम के टाइम पे कॉल आता है। कॉल के दोनों ने सुनते हैं, बताते हैं अरुण सिंह जो हैं उनको बाहर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में इंतजार कर रहे हैं, और आपका जो घर है, आपका घर भी देखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके घर आऊं, इसलिए आप आइए और आकर के हम लोगों को ले चलिए, कुछ बातें करना है, आपके गांव के तरफ से कुछ मुआवजा लेना है। जैसे अरुण सिंह और इसके साथ रमिता जो रहती है, दोनों सुनती है। सुनने के बाद अरुण सिंह सुबह ही फौरन पहुंचते हैं और स्कूटी के माध्यम से उस जगह पे, और जगह पे पहुंचने के बाद दरअसल घटना ये घटित होता है कि रमिता सिंह ने इंतजार करती है कि हमारा पति आज नहीं आए, अगला दिन आएंगे, लेकिन 2 दिन तक दोस्तों गुजर जाता है। और 2 दिन गुजरने के बाद अरुण सिंह है अपने घर पे वापस लौटते ही नहीं है। और यह घटना जो है 18 अक्टूबर 2023 का ही है। और जैसे ही निकलते हैं, नहीं आते हैं, रमिता सिंह ने अपने ग्रामीण लोगों को इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा पति जो है यानी कि अरुण सिंह वो बाहर गए हुए थे और रिटर्न आए ही नहीं हैं। जैसे ही एक दिन और गुजरते हैं, ग्रामीण लोगों ने संबोधना देते हैं कि एक दिन और इंतजार कर लो, क्योंकि किसी कारण में बस किसी दोस्तों के यहाँ गुजर रहे होंगे, बातें चीतें करने में काफी टाइम हो गया होगा, इसलिए दोस्तों के बीच में रह चुके होंगे। एक दिन और गुजरता है। अब प्रशासन को इंफॉर्मेशन जो है रमिता सिंह और इनके फैमिली वाले ने देने ही वाले थे, तभी उसी जो देहरादून के बगल में एक थाना है, उस थाने में एक ऐसी अज्ञात
नंबर से कॉल आते हैं। आने के बाद बताते हैं प्रशासन को कि सर एक यमुना नदी है और उसी यमुना नदी के किनारे एक लाश पड़ा हुआ है। जैसे ही प्रशासन सुनती है और सुनने के बाद दोस्तों प्रशासन जो है अपने टीम के साथ उस मौके वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने पर देखते हैं कि ये जो है एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। वहां पे तमाम लोगों से जानकारी प्राप्त दोस्तों करते हैं और करने के बाद सख्ती से पूछताछ करते हैं। काफी भीड़ जो है इकट्ठे होता है। बताते हैं कि हम ये लाश पता नहीं है किनका है, लेकिन और इनको ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर के इस लाश को जाया जाता है और जांच पड़ताल शुरू होता है। तो वहीं पे एक युवक रहता है। वो युवक पूरी तरीके से अरुण सिंह के हूबहू जाना पहचाना व्यक्ति थे और व्यक्ति ने बताता है कि ये लाश किसी और का नहीं है बल्कि ये लाश अरुण सिंह का है। और अरुण सिंह का पत्नी का नाम है रमिता सिंह। इनका जो घर है विकास नगर के इलाका में पड़ता है। मैं इनको अच्छी तरीके से पहचानता हूं। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलता है, मिलने के बाद फौरन अपने टीम को लेते हुए उस लाश को जो है उस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ पुलिस जो है अपने थाना में 9 दोस्तों पहुंच करके फौरन उसी विकास नगर के इलाका में पहुंचती है और अरुण सिंह के जो पत्नी है रमिता सिंह, इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। रमिता जो रहती है इस बात ऐसा है कि इधर उधर बात टालती है, बोलते मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। दरअसल हमारा जो पति है, हमारा पति अपने गेस्ट के यहाँ घूमने के लिए गए थे लेकिन आए नहीं। और दूसरी कारण ये भी है कि मैं आपको यहाँ यानी कि थाने में इंफॉर्मेशन देने ही वाली थी, लेकिन तब तक आप लोग ही आ गए और ग्रामीण लोगों ने मुझे मना किया कि एक दिन का और टाइम ले लो। आपका जो पति हैं शायद किसी सिलवार तरीके से कहीं घूमने के व्यू से गए होंगे, इसलिए टाइम लग गया होगा। 1-2 दिन टाइम लिया था और आज ही मैं जाना ही वाली थी, तभी आप लोगों ने आ गए। हमारा पति है कहाँ पे आप ही बताइए। जैसी प्रशासन ऐसी बातें सुनती है कि आप ही बताइए, हम लोगों ने खुद जानकारी लेने के लिए आए हैं कि रमिता सिंह का ही कुछ चाल होगा, लेकिन ये तो खुद ही जान भी नहीं रही है। अब दोस्तों रमिता सिंह के प्रशासन ने बताती है कि आपका जो पति है इनका डेड बॉडी किसी यमुना नदी के किनारे मिला है। जैसी रमिता सिंह ने सुनती है, सुनने के बाद रोने लगती है और रोने के बाद कुछ दिनों तक, 1 दिन तक उस रमिता सिंह ने खाना भी नहीं खाती है। तब तक प्रशासन ने चली जाती है और बोलते हैं कि 1-2 दिन के टाइम लेता हूं, इसका जानकारी दिया जाए कि आखिर जो रमिता सिंह के जो पति हैं अरुण सिंह, इनका हत्या किसने किया है। जानकारी नहीं मिलता है। तब प्रशासन दोबारा आते हैं। आने के बाद रमिता सिंह से पूछताछ करती है, सच सच बताओ क्या मसला था, कैसे इनका हत्या हुआ, क्योंकि घर का जो भी मालकिन हो तुम ही हो। रमिता सिंह ने बताती है कि मुझे सर कुछ भी नहीं पता। तब तक एक और कोई व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन देती है कि शायद मुझे जहां तक शंका है 50% चांस है, ऐसे 100% तो सर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जहां तक अक्सर जो देखा जाता है घरों में अरुण सिंह और रमिता सिंह के बीच में अक्सर लड़ाइयां हुआ करता था। और दूसरी बात है कि अरुण सिंह प्रॉपर जो रमिता सिंह के टॉर्चर किया करते थे कि रमिता सिंह जो है एक गैर मर्द के साथ अवैध संबंध था, जिस वजह से इसका फुटेज और तस्वीरें जो है अरुण सिंह ने देख लिया था। इसके बावजूद भी एतराज नहीं किया। फिर भी क्या साजिश था, कुछ ना कुछ चाल जरूर होगा। जैसी प्रशासन दोस्तों सुनती है, प्रशासन सुनने के बाद रमिता सिंह जो रहती है उस पत्नी को अपनी थाना में कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद सख्ती से जब पूछताछ करती है तो अंततः गतवा दोस्तों रमिता जो पत्नी रहती है अरुण सिंह के, वो पत्नी टूट जाती है और टूटने के बाद बयान एक ऐसी दर्ज करती है कि लोग सुनने के बाद सचेत ऐसे हो जाते हैं कि इंडिया में गजब गजब के लोग हैं कि अपने पति के रहने के बावजूद भी
एक यौन शोषण, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन बनाने पर भी उतारू हो जाते हैं। दरअसल एक घटना जब प्रशासन के बीच में सुनाती है इस महिला ने, तो लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बताती है कि दरअसल हमारी शादी जब हुआ था, शादी होने से कुछ दिन के बाद हमारे शहर से अलग शहर में, यानी कि देहरादून के इलाकों में कुछ फंक्शन था, कुछ शादी का त्योहार चल रहा था। उसी में हमारा कुछ गेस्टे लोग ने इंफॉर्मेशन दिए थे और इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम लोगों ने गए थे और वहां पे हमारा पति जो है नहीं गए थे। उस टाइम मैं ही गया था और हमारा एक बेटा भी गया था। और जैसे जाता हूँ वहां पे एक जो हलवाई रहता है, जिसका विकास नगर में हलवाई का काम करता था, और उनका नाम जो है परम सिंह, इनसे दोस्ती हो जाता है। हलवाइया के दोस्ती होने का एक ही रीजन था कि हलवाइया जो परम सिंह रहते हैं, ये काफी अच्छी तरीके से खाना बनाते हैं, अच्छी मिठाइयां बनाते हैं। और यहीं पे रमिता सिंह जो रहती है, ये भी जो मिठाइयां बनाने में बहुत इनका भूमिका है, बहुत अच्छी मिठाइयां बनाते हैं। दोनों ने बैठ करके मिठाइयां गढ़ते हैं, बनाते हैं। धीरे धीरे बातें चित्ते होता है और इस कदर बातें चित्ते होता है कि दोनों के बीच में दोस्तों एक ऐसी प्रेम रिश्ता हो जाता है कि कभी भी जाना हो, घूमना हो या बैठना हो, किसी भी शहर में जाना हो, हर बात हर चीज का ख्वाहिशें जो दोस्तों रहती है, वो जो रमिता सिंह जो रहते हैं वो परम सिंह के हर बातों को जानती थी और रमिता सिंह की हर बातें जो है परम सिंह जानता था। इस कदर दोस्ती हो जाता है और कहीं कहीं घूमने के लिए भी जाया करते थे। धीरे धीरे इस कदर दोस्ती बन जाता है कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब फिजिकल रिलेशन होने के बाद इस कदर संबंध बनाता है कि न जाने अपना पति जो अरुण सिंह रहता है, इनसे चुपके से कभी भी बहाने से अपने घर से उस इलाके में देहरादून में जाती थी और परम सिंह के साथ संबंध बनाती थी। और साथ ही साथ उस संबंध, पहला जो संबंध था, फिजिकल रिलेशन था, वो फिजिकल रिलेशन कहीं और नहीं बल्कि उसी हलवाई के जहां पे बन रहा था होटल में, वहीं पे इन लोगों ने बनाए थे। और जैसे ही ये काफी दिनों से चलता आ रहा था, तब से ही अरुण सिंह इस बात की जानकारी जैसी मिलता है, अरुण सिंह ने गुस्से होने लगते हैं। फिर भी अरुण सिंह ने बातों को टाल देते हैं, बोलते हैं हमारी पत्नी तो है। यदि इस बात की जानकारी दोस्तों मैं अपना ग्रामीण लोगों को यदि देता भी हूं तो शिकायतें खास मेरा ही होगा, इसलिए इन्होंने अपना शिकायतें भी दर्ज नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। और अरुण इस कामों से इतना ऐतराज नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी रमिता सिंह बोलती है इस परम सिंह के, यानी कि अपना बॉयफ्रेंड से, कि हमारे और आपके बीच में जो जड़ है, बीच का जो विवाद है, हमारा पति ही है, क्यों ना हमारा पति को ही खत्म कर दिया जाए। जैसी परम सिंह सुनते हैं, परम सिंह जैसी परम सिंह दोस्तों सुनता है, अब परम सिंह ने इस अपना पति को हत्या करने के लिए राजी तो नहीं होता है, लेकिन रमिता जो रहती है वो बोलते हैं कि यदि हमारी पति को मारते नहीं हो तो मैं आपसे दुश्मनी होगा। और इतना ही नहीं, जो भी आपस में जो रिलेशन बना है, ऐसी फिजिकल यौन शोषण हम लोगों ने किया है, उसका वीडियो जो है थाने को इंफॉर्मेशन दूंगा और देने के बाद आपको कस्टडी मिलेगी और आपको जेल का हवाले भी मैं करवा सकती हूँ। जैसी परम सिंह सुनता है, सुनने के बाद ये भी डर जाता है। ये अपने के साथ साथ एक दोस्त को भी इस मौके में, इस टीम में शामिल करता है परम सिंह ने, और एक बहाने के जरिए अरुण सिंह को एक ऐसी जगह पे, एक यहाँ पे के नजदीक में यमुना नदी पड़ता है, वहां पे बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद इसका जैसी अरुण सिंह पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये उत्तर प्रदेश के अमरोही में एक शराब का ठोका है जहां पे जलालिया में के पास पड़ता है, वहां पे जाते हैं। और जाने के बाद इसको वहीं पे शराब पिलाता है। पिलाने के बाद काफी नशे में अरुण सिंह जैसी दोस्तों आता है। आने के बाद इनको
परम सिंह और एक और दोस्त रहता है, दोनों ने मिलकर के गमछी के माध्यम से इसका नेटी को कस देते हैं और तेज हथियार रहता है उससे जगह जगह पे सीने में कहीं जिस्म पे ऐसी वार करता है इन दोनों ने, दरिंदों ने, कि इस अरुण सिंह की हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद जैसे ही इसका लाश को छिपाने के लिए टाइम नहीं बचता है, सुबह के टाइम जैसी होता है, इन लोगों ने यमुना नदी में जैसे तैसे फेंक करके भाग जाते हैं। और ये जो घटना है, रमिता सिंह ने जैसी प्रशासन को बुलाती है, इंफॉर्मेशन देती है बताने के बाद, फिलहाल रमिता सिंह के साथ साथ परम सिंह और इनका एक दोस्त भी है, तीनों को अपने कस्टडी में लेकर के जेल का हवाले कर दिया है और 302 धारा लगा करके जेल भेज दिया है। मुकदमा कई धारा लगा दिया गया है। और आप लोग का दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं था, बल्कि दोस्तों सचेत करना था, सावधान करना है कि आप लोग ऐसी क्राइम, ऐसी अत्याचार, यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहर क्षेत्र से हैं, कहीं से भी हो, किसी स्टेट से भी हो, तो जैसी जानकारी मिलता है फौरन अपने प्रशासन को इंफॉर्मेशन दे और यहां से भी हो सके तो ग्रामीण जनता को इंफॉर्मेशन दे। ये घटना जो है, ऐसी घटना क्राइम होता रह रहा है, इसको जैसे तैसे करके कंट्रोल किया जा सके। और यदि कंट्रोल करने लायक नहीं है तो प्रशासन को अपने टीम के माध्यम से इंफॉर्मेशन जरूर दे और प्रशासन कड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए जरूर इसका काम को शांति दिलाएगी, अच्छे इसका क्या निष्कर्ष है, इसका अच्छे निष्कर्ष निकालेगी। कहा जाता है कि इंसान को दो चीज का परख जरूर होना चाहिए कि क्या रेड कंडीशन है और क्या बेड कंडीशन है। इस दोनों को परख होने के बाद ही एक सही रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन इस रमिता सिंह ने अपने जो प्यार के परवान जो चढ़ा था, अपने पति के रहने के बावजूद भी जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है और इसी कारण अपने पति से भी हाथ धो बैठती है। और साथ ही साथ रमिता सिंह और इसके जो बॉयफ्रेंड रहता है, दोनों और एक और दोस्त के साथ तीनों को अभी कस्टडी में लिया है। और इस कहानी जो है फिलहाल 2023 अक्टूबर का ही है, इसलिए मैं जल्द से ही जो भी कहानी न्यू रहता है लाने में सक्षम रहता हूं। और आप लोग से एक विनती है दोस्तों कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बनता है, उम्मीदें बढ़ती है कि ऐसी क्राइम, ऐसी घटना यदि इंडिया में कहीं भी होता है तो मैं फौरन लाने में सक्षम होता हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।